नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए शासन स्तर पर क्या कार्रवाई चल रही है। क्या ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं या नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न विभाग में उठा हुआ है और ये विभाग के लिए एक बड़ी कड़ी चुनौती हो चुकी है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित योग्यताधारी न्यूनतम क्वालिफिकेशन एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफिकेशन में शामिल है। ये इस बात को स्पष्ट करता है। अब विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई कि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें या नहीं करें। तो विभाग ने अब अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नियमानुसार जो परीक्षण करने के बाद उन्होंने शासन को परीक्षण करके प्रस्तुत किया है, जो हमारा आवेदन था उसको प्रस्तुत किया है, तो उसको लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डिटेल बाय डिटेल समझाता हूं कि कुल मिलाकर के ब्रिज कोर्स योग्यता पर अब कहीं पर कोई सवाल नहीं रह गया है। यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो शिक्षक बन पाएंगे या नहीं। आगे उनकी योग्यता में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रह गया। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने आज के अखबारों के माध्यम से देखा होगा, अलग अलग अखबारों की दो हेडिंग आप लोगों ने देखा होगा। पहला हेडिंग ये था, बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी, समझ रहे। दूसरी हेडिंग थी, बेसिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स वालों को मौका नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी, यानी कि जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर इनकी योग्यता पे किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठाएगा। पहला अखबार का हेडिंग आपने देख लिया होगा कि ब्रिज कोर्स की योग्यता पर किसी ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, जबकि निदेशालय से समाचार पत्रों के माध्यम से ये लिखा गया कि बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी। दूसरी हेडिंग आप लोगों ने देखा होगा, बेसिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स वालों को मौका नहीं, यानी कि जो बेसिक शिक्षा भर्ती अभी गतिमान है उसमें ब्रिज कोर्स वालों को मौका नहीं। तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर भी आपकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। अब आपकी योग्यता को लेकर के विभाग का क्या कहना है, इसको भी आप लोगों को समझना होगा। बहुत सारे साथी हताश और परेशान हो रहे होंगे, टेंशन में दिख रहे होंगे, लेकिन पहली दो हेडिंगों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिज कोर्स की योग्यता पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठा है। अब देखिए, शिक्षा विभाग में बीएड ब्रिज कोर्स टीईटी प्रथम योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल न हो पाएंगे। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में ब्रिज कोर्स करने वाले लोग शासन पर दबाव बनाकर इसमें शामिल होना चाह रहे थे। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में शासन से निर्देश मांगे गए थे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात हो गई कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बीएड ब्रिज कोर्स टीटी प्रथम योग्यताधारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे, जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। हम लोग कहने का मतलब है कि शासन पर दबाव बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, इसके क्रम में अपर सचिव एमएस सेमवाल की ओर से निदेशालय को पत्र भेजकर जिलों में चल रही भर्ती प्रक्रिया को वर्तमान में प्रचलित सेवा नियमावली उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। तो भैया, अब यहाँ पर जो है कि बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आया है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 27 अगस्त को माननीय शिक्षा सचिव से हमने मुलाकात की थी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है कि क्या कह रहे थे कि शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन से इस संबंध में निर्देश मांगे गए थे। शिक्षा निदेशालय से शासन से, यानी कि शासन स्तर पर निदेशालय पर देखिए। तो हम जो है कि शिक्षा सचिव से मिले 27 अगस्त को। 27 अगस्त को शिक्षा सचिव से मिलने के बाद माननीय शिक्षा सचिव ने
एएस बेसिक नियमानुसार परीक्षण कर प्रस्तुत करें, यानी कि जो नियमावली है उसमें परीक्षण करके नियमानुसार परीक्षण करें और उसको प्रस्तुत करें 27 अगस्त को। और आपको प्रारूप भी देते हैं, जो हमने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में उन्होंने सारी चीजें लिख दी थी 27 अगस्त को। तो इस ज्ञापन के अनुसार इसमें अभी तक जो भी जांचें हुई, यानी कि निदेशालय को जो भी उन्होंने जांच प्रस्तुत की वो यहाँ पर भेज दिया। हमने निदेशालय में भी पिछली बार मुलाकात की, तो इस संबंध में शासन से निर्देश मांगे गए थे और शासन ने ये सारे निर्देश दे दिए गए। अब रही बात भैया इसमें क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, तो इस संबंध में निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। वरिष्ठ अधिकारी कौन है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जान रहा हूँ और मेरे टेलीफोन पर उन्हें बराबर बात भी हो रही है। तो वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चूंकि बीएड शैक्षिक अर्हता को सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है, इसलिए बीएड ब्रिज कोर्स टीईटी प्रथम योग्यताधारी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता। अब आप लोगों को मैं ये चीज बता देता हूं कि भैया जो देवेश शर्मा वाला केस है 11 अगस्त 2023 का, कि उसने जो है कि बीएड की योग्यता को क्या कर दिया कि समाप्त कर दिया। तो उन्होंने ले दे करके हमें इस जवाब की अपेक्षा थी कि उन्होंने हमको जो है कि जो देवेश शर्मा वाला केस था उसके अधीन में रख दिया है, यानी कि देवेश शर्मा केस से हम लोग प्रभावित है, अफेक्टेड। लेकिन सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि हम देवेश शर्मा वाले केस से अफेक्टेड नहीं हैं। हम जो है कि एनसीटी के रेगुलेशन 2014 के अनुसार एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफिकेशन 2017 में ही कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो देवेश शर्मा वाला केस स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 2021 से। हमने 31 मार्च 2019 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिए। सबसे बड़ी बात यही जवाब हम चाहते थे कि निदेशालय से ऐसा ही जवाब आएगा कि ये देवेश शर्मा वाले केस से प्रभावित थे। तो कुल मिलाकर के ये हमारे लिए एक अच्छी खबर, जैसा हम जवाब चाहते थे वैसा जवाब हमें मिल गया है। ये बहुत अच्छी खबर है सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए। अब यहाँ पर स्टार्ट करें कि राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट से जब बीएड का मैटर चला तो उसका जजमेंट आप लोगों को पता है 25 नवंबर 2021 को आया। तो यानी कि देवेश शर्मा वाला केस जो है कि आपका 2021 में स्टार्ट हुआ, और जबकि आप लोगों की न्यूनतम क्वालिफिकेशन और एनसीटी के रेगुलेशन, एनसीटी के नियमानुसार जो है कि वो 31 मार्च 2019 तक पूरी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब हम आप लोगों को एक और चीज बता देते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 27 अगस्त को माननीय शिक्षा सचिव से हमारी मुलाकात हुई, हमने ज्ञापन भी दिया और माननीय शिक्षा सचिव ने लिखा जो है अपर सेक्रेटरी यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी बेसिक जो है कि नियमानुसार परीक्षण कर पत्रावली प्रस्तुत करे। तो उन्होंने पत्रावली प्रस्तुत की और उसमें इन्होंने क्या लिख दिया है कि भैया वर्तमान जो भर्ती प्रक्रिया प्रचलित हो रही है, नियमावली उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाने के निर्देश हैं इस संबंध में। यानी कि कुल मिलाकर के उनका ये कहना है कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं वो हमारी नियमावली में शामिल नहीं है। इस विषय में जब ये पत्रावली यानी कि जो ये फाइल जो है कि अनुभाग में थी, सेक्शन ऑफिसर के पास थी, सेक्शन ऑफिसर से हमने पता कर लिया था, सेक्शन ऑफिसर से हमारी बात हो रही थी, तो सेक्शन ऑफिसर के पास ये फाइल थी, तो वहाँ पर से हमें सारे डायरेक्शन मिल गए थे। तो उन डायरेक्शनों के अनुसार उन्होंने यही कहा कि आप जो हैं कि इस नियमावली में शामिल नहीं है, इस कारण से आपको भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया जा रहा है। ये सारी जांचें हमें मालूम थी और सारी चीज़ें हम लोगों को पता था। अब ये बहुत बड़ी बात रहेगी कि भैया देखिए सबसे बड़ी चीज़ हो गया कि जो केस है ही नहीं उस केस में आपको शामिल करना है। ये अब यहाँ पर इसलिए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित योग्यताधारियों को अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर परेशान होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि जो हम अपेक्षा कर रहे थे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल को, वही खबर अभी जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग परेशान ना हो और आप लोग नियमों के अनुसार है
तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।